हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 7 में हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा है जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। ओके, और इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारी एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, रूल्स और प्रॉपर्टीज थोड़ा सा या कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कोई एक ट्राइंगल और कोई टू ट्राइंगल या कोई सी टू फिगर है, कोई सी टू शेप है या कोई सी टू ऑब्जेक्ट है। जैसे एक पेपर यह है हमारे पास, एक पेपर यह है, इन दोनों पेपर की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब कुछ एवरीथिंग ऐसी हो कि ये वाला पेपर अगर इसके ऊपर रखें, इस पेपर को दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे आगे वाले पेपर की वजह से पीछे वाले पेपर दिखाई ना दे। और इस पेपर को इसके ऊपर रखा जाए तो ये दिखाई दे, ये दिखाई ना दे, कवर अप पूरी तरह से कर ले, उससे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जैसे एग्जांपल है ट्राइंगल के लिए ले लेते हैं हम, ये ए बी सी पी क्यू आर, एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक पी क्यू आर है। इसमें ए बी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के और ए सी इक्वल होना चाहिए पी आर के, बी सी इक्वल होना चाहिए क्यू आर के, तब तो ये कॉन्ग्रुएंस है। तो इसमें प्रॉपर्टी लग रही है एस एस एस, बोले तो साइड साइड साइड। ठीक है, या फिर सेकंड पॉइंट आता है एस, कोई सी भी ए बी इक्वल है ए सी के, नहीं ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ए सी इक्वल है पी आर के, टू साइड इक्वल हो गई। और कोई सा भी एक एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के, यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल है क्यू पी आर के, तीन चीजें हो गई, टू साइड और एक एंगल वाई एस ए एस। इसमें प्रॉपर्टी आ गई आपकी एस ए एस। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, एक आती है आर एच एस। मीन्स क्या होता है? राइट के बारे, इसके बारे में हमने आपको 14 चैप्टर में बताया था। ये आर के, आर फुल तो राइट एंगल, एच बोले तो हाइपोटेन्यूस, एस फॉर साइड। हाइपोटेन्यूस ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। ये राइट एंगल मीन्स दोनों ही 90 डिग्री है, एक एंगल वाला इक्वल है और हाइपोटेन्यूस सेम होगी और बेस सेम होगा। ठीक है, इस केस में क्या कर सकते हैं हम, इसको कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। ओके, अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, या फिर हाँ तीसरा केस, नहीं फोर्थ केस और लास्ट केस आज का हमारे इस चैप्टर का, ए एस ए, यानी कि कोई से दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए दोनों ट्राइंगल में। सही है। अब हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 15.3 का, इट इज गिवन दैट एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले अपनी हेल्प के लिए, पी क्यू आर। दूसरा ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, दो ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, इतना ऐसा क्लियर कर दिया है। इसके बाद ये होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन, इक्वल का साइन लगा, उसके ऊपर लेटा हुआ एस। ठीक है, क्यू आर इक्वल है वाई जेड के, ये बात मैंने पहले कह दी। हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक चीज ने ऑलरेडी गिवन दे दी। अब यूजिंग ए एस ए, अभी जो हमने प्रॉपर्टी बताई ए एस ए मतलब कोई से टू एंगल और एक साइड इक्वल, याली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग का यूज करते हुए हमें इसको कॉन्ग्रुएंस को बताना है कि अगर हम प्रूफ करने को कहा जाएगा, वैसे तो इन्हें खुद कह दिया कॉन्ग्रुएंस है, अगर हमसे कहा जाए प्रूफ करो तो, और जिसमें ये दोनों साइड इक्वल है तो कोई से और दो एंगल तो लेंगे फिर, क्योंकि ये दोनों एंगल बचे, साइड से दे दिया हमें, तो दो एंगल हम कौन से यूज करेंगे। ठीक है, हमें ये बताना होगा। तो हम कोई से भी, यहाँ ये कह रहा है व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपको और क्या इंफॉर्मेशन की नीड होगी, तो हम कह देंगे भैया एंगल क्यू इक्वल होना चाहिए किसके, ये वाला एंगल, यानी कि इसको सही से लिख लें, पी क्यू आर इक्वल होना चाहिए एक्स वाई जेड के, एक तो ये चाहिए होगा हमें, और एंगल पी आर क्यू इक्वल होना चाहिए एंगल एक्स जेड वाई के। ठीक है, ये दो चीजें
कोई से दो एंगल हमें और नीड होगी, क्योंकि ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंगल, ये साइड और दो एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो बस ये लिख देंगे इधर, वी नीडेड ये हमें नीड चाहिए, ठीक है। एक साइड गिवन है, दो एंगल हमें और चाहिए होंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द एल्जेब्रिक फिगर, मतलब फिगर गिवन है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है AD इज इक्वल टू BC, AD और BC दोनों इक्वल है। अब ये कह रहा है AB इज द परपेंडिकुलर, AB इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब ये एंगल 90 है, ये 90 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट AD, AB, CD वाली लाइन ने इस AB वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब AO इज इक्वल टू OB, ये प्रूफ करना है हमें। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, किसी भी ट्राइंगल में हमें कोई से कुछ भी इक्वल प्रूफ करना हो, कोई से दो ट्राइंगल में, तो पहले उसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद एक वर्ड का यूज करते हैं, क्या वर्ड होता है, YCPCT, उसका यूज करते हुए फिर हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब पहले इन दोनों ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, इन दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू नहीं, AD इज इक्वल टू किसके, BC के, दोनों इक्वल है, ये गिवन है। और एंगल OAD इक्वल है किसके, एंगल CBO, ठीक है, 90 डिग्री। ये भी क्या है, गिवन है। इसके बाद तीसरा क्या लेंगे हम, इसमें हम इसकी हाइपोटेनस ले सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री है, हाइपोटेनस है, तो इसकी OD इक्वल है OC के, OD इक्वल है OC के, और इसमें क्या है, AB इज द परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर है ना। चलो फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं, तो ये रहने देते हैं। इसके साथ हम दूसरा वो भी ले सकते हैं, क्या, एंगल AOD, वैसे उससे भी हो सकता था, RHS प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम डायरेक्ट, इक्वल है COB के, एंगल AOD यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा COB के, ये वाले एंगल के। क्या रीजन देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या हो गया, एक साइड हो गई और टू एंगल हो गए। YASA ट्राइंगल AOD इक्वल होगा ट्राइंगल COB के, ठीक है। नहीं इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंस होगा, इक्वल नहीं हो सकता, ये कॉन्ग्रुएंस होगा। इसके बाद YCPCT, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो YCPCT क्या होगा, AO इक्वल होगा OB के, हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। YCPCT मीन्स, CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, जो हमें ट्राइंगल दिया था उसको हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, और टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के लिए उसका कोई भी पार्ट होगा वो उसके इक्वल ही होगा,
ठीक है। अब इसके इनने ये दोनों इक्वल करने को पूछ लिया था, अगर इसने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता तब भी हम क्या करते हैं, अगेन बाय सिंपलिसिटी एंगल ओ डी ए इक्वल होगा ओ सी बी के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है उसी का ही पार्ट है, तो वो भी इसके साथ इंक्लूड होगा। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, शो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन्स पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, मान लेना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और ये अलग है। अब ये कह रहा है इसकी अपोजिट साइड्स के वाला एंगल इसका वाला एंगल के इक्वल होगा, मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है, हमें ऐसा प्रूफ करने को बोल रहा है ये। तो देखो कैसे करेंगे, वैसा ये रियल में होता है, इक्वल साइड्स के एंगल भी इक्वल होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल होंगे साइड्स तो इसके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और बाई चांस ये दोनों साइड्स अगर इक्वल होंगी तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली ड्रॉ परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट कर फर्स्टली ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो लिखनी रही ये बात, इसमें लिखना कंपल्सरी ऐसा नहीं है, ए बी सी, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी और ए डी इज द परपेंडिकुलर ऑन बी सी, हाँ ये लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी के एंड ए डी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, मीन्स क्या हुआ इसका, बी डी इक्वल हो गया कितना, सी डी के या डी सी के। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस चैप्टर में बताया था, कोई एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे बट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है दूसरी लाइन को पहली लाइन, मतलब दूसरी लाइन पहली लाइन को, इसने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। तो एंगल ए, तो वो तो बात की बात है, फिलहाल इतना लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को, टू ट्राइंगल बन गए एक ही ट्राइंगल के अंदर, तो ये दोनों के ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे, फिर वही कहानी आ जाएगी हमारी, बाय सिंपलिसिटी करके लिख देंगे हम, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। ठीक है, देखो नाउ इन ट्राइंगल, आप यहीं से लिखना है, मेरे पास स्पेस कम पड़ जाएगा ना, इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, क्या होगा, ए बी इजिकल टू ए बी, नहीं ए बी इजिकल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। ठीक है, और बी डी इजिकल टू सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ठीक है, इसके बाद एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के 90 डिग्री परपेंडिकुलर फ्रॉम, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, फिर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तीन चीजें इक्वल हो गई, टू साइड्स और वन एंगल, वाई एस एस ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ए डी सी के। ठीक है, अब इसके बाद फिर वही वाई सी पी सी टी, यहां लिख लेते हैं लाइन ड्रॉ करके, आ रहा है ना दिखाई,
बाई सीपीसीटी एंगल ए बी डी इक्वल है किसके, एंगल ए सी डी के। हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम लगे तो आप पूछ सकते हैं बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स। यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर, कौन सा होगा, 4। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चेक इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। देखो इसमें ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल डी ई एफ है। इसमें इन्होंने ऑलरेडी हमसे कह दिया ए सी इक्वल है किसके, डी एफ के। एक डैश ये बना, एक डैश, इस पर भी एक डैश बन रहा है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। इसके बाद एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, डी एफ डी ई एफ के। ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा, गिवन है 70, ये भी 70 इक्वल है, ये भी गिवन और ये भी गिवन। अब देखो यहां पर ये 50 है, इधर वाला हमें पता ही नहीं है, और ये 60 है तो इधर वाला नहीं पता। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन की थी, उससे हम बता सकते हैं या आप भी बता सकते हैं ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल कितना होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे। 7 और 50 कितने हो गए, 120। चेक कर लेने एक बार, मैं जल्दी बताया। 120 को 180 में से माइनस करना है, कितना आ गया यहाँ पर 60। इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें इसका पता चल गया। एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, एंगल ई डी एफ के। एंगल साइड, हाँ, एंगल ई डी एफ के, ठीक है। ये भी क्या हो गया अब, गिवन। अच्छा सिंपल से आता है, फिर ये भी 50 आ जाएगा। 730 760 30 वो 50। तो दो चीज़ हो गई, दो एंगल हो गए और एक साइड। और हम इससे भी करते तो ये 50 और ये 50 है, तो इसके अकॉर्डिंग में टू एंगल ले लेते हैं हम, ये ना लेते तो ये भी ले लेते हैं, अगर इसका निकालते तब, है ना। ले देखिए हमारे पास 3 चीज़ें इक्वल प्रूफ आ रही हैं बहुत ईजिली, तो हम लिख देंगे यस, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, यस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। वाई किससे होगा, ए एस ए से, 2 एंगल और 1 साइड, ओके। यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, जरूरत से ज्यादा इजी है। ये कह रहे हैं प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है, बहुत इजी है। इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी दोनों इक्वल है ऑलरेडी, बहुत अच्छे। और क्या कर रहे हैं, बस एंगल ए और एंगल डी दोनों इक्वल है, जो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो हमारे पास 2 चीज़ें ऑलरेडी गिवन है, तीसरी हमें फाइंड आउट करनी है। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी, इन दोनों में क्या है, पहले क्या दे रखा है ना, ए सी इक्वल है डी बी के, गिवन, अपने पास से हम नहीं कर रहे। इसके बाद एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, इज इक्वल टू 90, सब कुछ देख के लिख दिया हमने, ये क्या है, गिवन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बी सी ए बी सी में भी आ रहा है और बी डी सी में भी आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना बी सी, तो ये क्या हो गया, कॉमन, बी सी इज इक्वल टू बी सी। क्या रीजन देंगे, ये किया हमने अपना पहला क्वेश्चन अपने पास से, ये हो गया कॉमन। सब कुछ गिवन था, हमने देख के पेस्ट कर दिया, बस खाली अपने पास से क्या करा हमने, कॉमन वाली बात लिखी है। इसके बाद ये साइड ये एंगल वाई एस ए एस, साइड एंगल, साइड ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा
ट्राइंगल डीसीबी के, हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ योर चैप्टर नंबर 15 is complete. Congruency of triangle is complete. If you have any types of query in this chapter, you can ask anytime by comment box and by chat box. If you understand carefully, यानी कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मेथड अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा पैरामीटर एंड एरिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पैरामीटर एंड एरिया पर डिस्कस करेंगे। और बेटा क्लास फर्स्ट BSc फाइनल और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।